इस वक्त एसजीएस निफ्टी करीब 21 अंकों का सुबह से आप देखिए ठीक यहीं अटका हुआ है 8582 के स्तर पर। लेकिन आज से जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है, देखिए इस सत्र में वैसे तो बहुत सारे पेंडिंग बिल हैं जो पास होने हैं, बहुत सारे नए बिल्स भी हैं, लेकिन सबकी निगाहें जो है ना वो जीएसटी पर रहेगी। अब बैठकों के जरिए प्रधानमंत्री ने अगर आप देखें तो एक कहीं ना कहीं देखिए उन्होंने तो ये कहा कि इससे कोई मतलब नहीं है कि एनडीए की सरकार है, यूपी की सरकार है, जीएसटी देश की ज़रूरत है और इसको पास होना चाहिए। उन्होंने ये कहा जीएसटी बिल राष्ट्र हित का मुद्दा है, महत्व इसका जो है वो आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस में कम नहीं दे सकते। मुद्दा ये नहीं कि किसकी सरकार है और किसको क्रेडिट मिलना चाहिए। और इन अगर आप देखें वर्ड्स के साथ शायद उन्होंने विपक्ष पे एक बार फिर से प्रेशर बना दिया रजत कि हाँ ये बिल जो है इस बार पास होना चाहिए। और देखिए अब कांग्रेस पे दबाव भी है, क्योंकि मोटे तौर पर आप देखिए जितने भी दूसरे राजनीतिक दल हैं वो जीएसटी के पक्ष में हैं। गौरांग आपकी राय क्या रहेगी? मैंने देखिए एक तो ये मैं 2 चीज़ कहना चाहूँगा। एक तो सारे लॉजिस्टिक शेयरों में, एफएमसीजी शेयरों में स्ट्रेंथ है। डिश टीवी को देख लीजिए, इससे जोड़ के आप देख सकते हैं। आप तमाम अगर आप देखें जो आई थिंक प्लाई स्टॉक्स हैं उनको आप इनसे जोड़ के देख सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो इनसे जुड़े हुए हैं, सेक्टर्स जो हैं इनसे जुड़े हुए हैं। जीएसटी बिल पास होने की पॉसिबिलिटी इस बार कितनी है और क्या इसको जोड़ते हुए, इस विषय को जोड़ते हुए आप किन सेट ऑफ स्टॉक्स और किन सेक्टर्स को चेस करना चाहेंगे अभी? देखिए सबसे पहले तो एक 10 साल से कोशिश हो रही है जीएसटी को पारित करने के लिए, पहले कांग्रेस सरकार और अब भाजपा की सरकार। मैं ये मानता हूँ कि समझदारी विपक्ष की पार्टी में आए ये अब ज़रूरी है और देश के हित में और देश की जनसंख्या के हित में अगर ये बिल पास हो जाता है तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा एक रेवोल्यूशनरी कदम उठाएंगे हम हमारी आज़ादी के पश्चात। और एक चीज़ हमें ये समझनी चाहिए वीरेंद्र के जीएसटी अगर पास होता है इसको अमल में लाने के लिए काफ़ी लंबा समय लगता है और अगर ये अमल में आता है तो उसके 2 साल बाद आपको आपकी जो अर्थव्यवस्था है, आपकी जो विकास दर है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखेगा। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र, पेंट इंडस्ट्री, प्लाईवुड और लैमिनेशन कंपनी की से जुड़ी हुई कंपनियां, फुटवेयर कंपनियां, इन सभी को मेरे ख्याल से बड़े तौर पर फ़ायदा मिल सकता है अगर जीएसटी पारित। लेकिन ये ज़रूरी है कि क्या बारीकी हैं और क्या स्ट्रक्चर है, क्या ढांचा है, क्या रूप में वो पास होता है वो देखना बहुत ज़रूरी होगा। प्लाईवुड का आपने नाम लिया और पिछले सत्र में तो प्लाईवुड शेयरों में तेज़ी थी ही क्योंकि एंटी डंपिंग की खबरें कहीं ना कहीं बाजार में आ गई और उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन पूरे प्लाईवुड जो शेयर्स थे जैसे कि आर्किड प्लाई, इन शेयर्स पे काफ़ी स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन देखने को मिली निचले स्तरों से। फुटवेयर सेगमेंट में बाटा बहुत एक्टिव है पिछले कुछ दिनों से और साथ साथ पेंट सेक्टर पे एशियन पेंट्स, बर्जर इस सीरीज की शुरुआत से काफ़ी बेहतर रिटर्न्स दे चुके हैं। आपकी राय जय, पेंट सेक्टर में एशियन पेंट्स, बर्जर क्या मौका यहाँ पर खरीदारी करने का? नतीजों से पहले टेक्निकल पर्सपेक्टिव दें सर, क्या लग रहा है इस समय इन शेयर्स के बारे में? श्योर रजत, ओवरऑल एशियन पेंट्स हम काफ़ी समय से बुलिश हैं। ये स्टॉक पे अच्छा मोमेंटम देखने मिला है ये स्टॉक में और अभी भी कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम ये स्टॉक में देखने मिलते आ रहा है। आई थिंक येस, जब तक ऑन द लोअर साइड एशियन पेंट्स में जब तक 980 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते, आई थिंक ये मोमेंटम ऑन द अप साइड ही देखने मिलेगा और कंटिन्यू देखने मिलेगा। आई थिंक मिनिमम टारगेट जो बनकर आ रहा है, चैनल टारगेट दैट कम्स टू अराउंड 1080, तो 1080 तक भी जाने के चांसेस है एशियन पेंट्स के जब तक 980 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते। सो आई वुड प्रेफर एशियन पेंट्स अमॉन्ग ऑल दी अदर पेंट कंपनीज इन द मार्केट। पेंट स्टॉक्स की बात की आपने, चलिए पेंट स्टॉक से बाहर निकल के थोड़ा सा ना कुछ और सेट ऑफ स्टॉक्स पे थोड़ा ध्यान देते हैं। अभी हमने बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर से बात नहीं करी, फ्रेंकली स्पीकिंग निफ्टी बैंक पे आउटलुक लिया था, लेकिन बैंकिंग स्टॉक से बात नहीं करी। 3 स्टॉक्स देखिए आप पीएसयू बास्केट में, जहां सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है और जिस इंडेक्स की याद रखिए शुक्रवार की सुबह बात भी कर रहा था मैं, उसमें एसबीआई हो गया, उसमें पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा और इनफैक्ट बैंक ऑफ इंडिया। इनफैक्ट 4 स्टॉक्स में करके चलूँगा। आशीष, अपने क्लाइंट्स को आप लोगों ने इस सीरीज़ के सेकेंड हाफ, और इनफैक्ट अगर मैं इस सीरीज़ को 3 भागों में बांट दूँ तो हम शायद ऑलमोस्ट तीसरे भाग की शुरुआत में खड़े हैं। आप क्या पिक करेंगे इस वक्त पीएसयू बास्केट में? अरविंद, 2 स्टॉक जो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं वो है मिड कैप स्पेस में आंध्रा बैंक, जिसके अंदर में मुझे लगता है एक अच्छा बेस बन चुका है और ओपन इंटरेस्ट के भी लिहाज से हमने देखा है करीब 12 से 15% का इजाफा लास्ट कुछ दिनों के अंदर में स्टॉक में ऐड हुआ है, जो कि क्लियरली लॉन्ग साइड पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो 68-70 के टारगेट्स जो है वो आंध्रा बैंक के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। 59-50 का एक स्टॉप रख के लॉन्ग पोजीशन यहाँ बनाई जा सकती है। और दूसरा है केटीके बैंक। अगेन इस स्टॉक के अंदर में एक मेजर हमने रिकवरी देखी लोअर लेवल से और अब ये देखेंगे तो
मंथली चार्ट्स के आसपास एक मेजर ब्रेकआउट के आसपास आ चुका है। तो यहाँ भी मेरा ध्यान है कि 165 170 के टारगेट्स केटीके बैंक में देखने को मिल सकते हैं। और ऑन डाउन साइड थोड़ा पोजिशनल स्टॉप रखना होगा 143 144 के आसपास, और उसको रख के मेरे हिसाब से कम 15 से 20% के अपसाइड केटीके बैंक में हमें करंट लेवल से देखने को मिल सकती है। गौरांग, मेटल स्टॉक्स में काफी दमदार रिटर्न्स मिल गए और इंडेक्स हैवीवेट टाटा स्टील तो पिछले सत्र में आउट परफॉर्म कर ही रहा था, निफ्टी पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया। मेटल स्टॉक्स पे क्या प्रॉफिट बुकिंग का सही समय या फिर अभी और गेन्स मिल सकते हैं सर? रजत, अगर आप मेरी राय पूछे तो जो छोटी मध्यम अवधि में एक शानदार रिकवरी और स्टॉक करीबन 1-2 गुना बढ़ चुके हैं। जो निचला स्तर करीबन 60-70 के आसपास हिंडाल्को और वेदांता का हमने देखा था, और जो रिकवरी हम देख रहे हैं, तो मेरा मानना है कि छोटी मध्यम अवधि के नज़रिए से अगर आपको मुनाफा वसूली करनी है तो जायज़ होगा। अब नतीजों के आधार पर निर्भर करेगा ऊपर के तरफ के दायरे कितने होते हैं। अगर नतीजे बाज़ार की उम्मीद से थोड़े बहुत बेहतर भी आए और मार्जिन में इजाफे होते हुए दिखाई दिए तो शायद ऊपर के तरफ का और भी दायरा बना हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत जोखिम है क्योंकि नतीजे अगर निराश किए तो शायद स्टॉक प्राइसेस में करेक्शन आ सकता है। साथ ही साथ कुछ शेयर्स फार्मा सेक्टर पिछले सत्र में फिर से बस कर रहा था, छोटे मझौले स्टॉक जैसे कि विमता लैब्स, फोर्टिस हेल्थ केयर, आरपीजी लाइफ, मंगलम ड्रग्स और आरती ड्रग्स जैसे स्टॉक जो थे ये रेडार पर थे। स्पेशली फोर्टिस में पिछले सत्र में काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन 8% के आसपास की तेजी के साथ बंद हुआ और विमता तो लगातार नतीजे के बाद चलता चला जा रहा है। लेकिन एक ऐसा ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन जो आपके रेडार पर रहना चाहिए जहां पर टेक्निकल पर्सपेक्टिव काफी स्ट्रांग है और ऑप्शंस के जरिए कमाई करने का बेहतरीन मौका है, वो देखते हैं। आज का ऑप्शन ट्रेड वीरेंद्र बताएं। जी देखिए, आज का ऑप्शन ट्रेड है ल्यूपिन। और ल्यूपिन देखिए 1670 पर, हालांकि इस सीरीज में बहुत चल चुका है, लेकिन अभी देखिए जो जिस लास्ट लेग की बात में ल्यूपिन टाटा स्टील ल्यूपिन लास्ट लेग में अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव और आ सकता है। देखिए मैं इस चार्ट को ना वीकनेस, स्ट्रेंथ, एक्सट्रीम स्ट्रेंथ वाले अगर आप देखें 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। वीकनेस थी 1500 के नीचे, 1500 से 1600 के बीच में उसमें था स्ट्रेंथ, लेकिन एक्सट्रीम स्ट्रेंथ है इस प्राइस पे 1670 पे। हार्डल है 1700 का पॉइंट। सिर्फ मैं टेस्ट ये कर रहा हूँ कि बॉस आप 1700 के ऊपर निकलोगे या नहीं निकलोगे, और अगर आप निकले तो आप मेरे लिए कम से कम नहीं तो 10 रुपये का जुगाड़ कर देंगे ऑप्शंस में विदाउट एनी रिस्क। तो मैं यहाँ पे 1700 की कॉल बाय करूँगा विद द पॉसिबिलिटी ऑफ 1700 ब्रेकआउट, और उसके बाद कम से कम नहीं तो ये 30-40 रुपये का मूव उसके ऊपर और देगा। तो 1740 ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जुलाई के अंत तक है। तो आदित्य बिरला मनी ने यहाँ पे जो कॉल शेयर की है हमारे साथ, वो ये कह रहे हैं कि आप इसकी 1700 की कॉल जो है वो करीब 25 से 26 के बीच में खरीद लीजिए। स्टॉप लॉस 18 का दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 कर लीजिए और होल्ड करके रखिए, और जहाँ भी लगे कि 1700 पार कर गया तो साहब पैसा अच्छा आपका इंतजार करेगा। स्टॉप गंवाने के लिए हार्डली 8-9 रुपये, और अगर ये ट्रेड ग्रिप में आ गया तो इस ट्रेड का जो टारगेट है वो करीब 38 से 40 रुपये, या फिर उसे आप एक्सपायर भी होने दे सकते हैं। तो नज़र रखिएगा ल्यूपिन पे, अच्छा ट्रेड होगा यहाँ पे ये। तो वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि फार्मा शेयर्स तो लगातार एक्यूमुलेट हो ही रहे हैं। गौरांग, आपका एक टेक, फार्मा शेयर्स बाजार पे आउट परफॉर्म कर रहे हैं अभी, खासतौर से मिड कैप स्मॉल कैप फार्मा तो तेजी है ही। ल्यूपिन अभी वीरेंद्र बता रहे 1700 की कॉल काफी स्ट्रॉन्ग एक एक्यूमुलेशन हो सकती है, मनी की राय भी है। लेकिन फार्मा पे क्या वैल्यूएशन सपोर्ट कर रहे हैं इन लेवल्स पे, इन स्टॉक्स के प्राइसेस को, और तेजी पकड़ सकते हैं स्टॉक्स? रजत, कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है जिस तरीके से लोग कुछ क्षेत्र को के साथ जो रवैया होता है उनका। मैं एक बहुत ही सादा सा उदाहरण आपको देता हूँ। करीबन 2800 के आसपास के भाव थे डॉक्टर रेड्डी के। मैं बहुत देर से मेरे ख्याल से लगभग महीने, 2 महीने, 3 महीने के पहले की बात कर रहा हूँ। आज 3600 का भाव है। करीबन 20-25% का ऊपर की तरफ का दायरा हमने देखा और बाजार ने ये नोटिस भी नहीं किया। लुपिन का आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 1400 या 1500 का भाव था, 1700 के आसपास, 1650-1700 के आसपास भाव चल रहा है। उसी तरीके से डॉक्टर रेड्डीज देख लीजिए, सिप्ला देख लीजिए। तो आप ये ध्यान में रखें कि हाँ चलो 5 साल से किसी क्षेत्र ने अगर परफॉर्म किया है, 6 महीने साल अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है, लेकिन इसको ये मतलब नहीं होता कि आप इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें। सिप्ला, सन फार्मा, ल्यूपिन, स्ट्राइड्स एग्रोलैब, बायोकॉन, शिंजिन, ग्लेनमार्क, सभी पर हमारी पॉजिटिव कवरेज है।